पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान चीन और अमरीका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बिलावल भुट्टो ने जर्मन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीकी सदर डील मेकर ट्रंप दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा करने में दिलचस्पी रखते हैं। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमरीका किरदार अदा कर सकता है। कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा। यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने शहरी को कुचल दिया। शहरी गुलशन रशीद के मौके पर ही दम तोड़ गया। अवाम का पारा हाय। मुश्तइल अफराद ने 4 वाटर टैंकरों को आग लगा दी। पुलिस की नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। कराची क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब ग्लास टावर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग प्लाजा की बालाई मंजिल पर लगी थी। दुकानों में कपड़ा था। ताजिरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मुस्तफा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान को आज सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा, जब तक मुल्जिम पेश नहीं हो जाता रिमांड कैसे दे सकते हैं। प्रोसिक्यूटर मुंतजर मेहदी बोले, रिमांड नहीं दिया तो केस की तफ्तीश कैसे आगे बढ़ेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ पुलिस की अपील भी समाअत के लिए मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफा की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान का घर या किला। मुल्जिम के घर के अंदर के मनाजिर GTV न्यूज सामने ले आया। जगह जगह सिक्योरिटी कैमरे, गाड़ियां और वॉक थ्रू गेट भी नस्ब। मुतादिद लैपटॉप्स भी मौजूद। मुल्जिम ने पुलिस छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से एहलकारों पर गोलियां बरसाई थी। फुटेजेस में दीवारों पर गोलियों के निशानात भी देखे जा सकते हैं। मैं आज सुबह अपने बेटे से मिलकर आया हूँ। उसको उल्टियाँ हो रही थी, उसको रिहैब की जरूरत है। वो नशे करता है, वो नशे करता है, वो नशे करता है। ये जो 1 अरब था ना, 1 अरब का केस 1 निकाल दो, 0 मिलेगा। सबको 0 मिलेगा। खुश रहो एक निजी टीवी और उदास न हो, अब तुम खुश रहो। अरमगान नशा करता है। सफाक मुल्जिम के बाप का एतराफ। कामरान कुरैशी ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीब व गरीब हरकतें करके साथियों की तस्दीर करने की भी कोशिश की। कराची में लेन देन के तनाज़े पर खातून कत्ल। मुल्जिमान ने सहर फातिमा को अगवा करके सरजानी में घर में कैद कर रखा था। अगवाकारों ने अहले खाना को तशद्दुद की वीडियो भेजी। 1 करोड़ तावान मांगा। अदम अदायगी पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। रेंजर्स और ABCC की मुश्तरका कार्रवाई में 2 मुल्जिमान पकड़े गए। एक मुल्जिम के मकतूला से जान पहचान का इंकशाफ। ये बात कहना चाहूँगा कि उनका बेटा जो है अनफॉर्चुनेटली वही कातिल है। उसने बड़ी बेरहमी से अपने वालिद का कत्ल किया। हैदराबाद में शायर आकाश अंसारी के लैपालक बेटे का वालिद के कत्ल का एतराफ। SSP फरुख लंजार के मुताबिक मुल्जिम ने शवाहिद छुपाने के लिए बॉडी को आग लगाई और वाक़े को अलग रंग देने की कोशिश की। मुल्जिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। कत्ल करने की वजह इसके वालिद से रंजिश थी, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम नशे का आदी था। करम के लिए रवाना होने वाले काफिले पर फिर हमला। ट्रक ड्राइवर जाबहक लोअर करम के इलाके उचक के करीब काफिले पर हमला किया गया, जिससे 4 ड्राइवर जख्मी और 1 दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों पर हमले बगन, ओचत, मंदूरी, डाट कमर, चारखेल समेत 7 मकाम पर किए गए। हमले से सामान से लदी 42 गाड़ियां फंस गईं। 22 वापस हंगू पहुंच गईं। लाहौर के इलाके शादमान में घरेलू मुलाजमत से जिनसी ज्यादती। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेंडर सेल के हवाले कर दिया। मुल्जिम ताहिर ने मुलाजमा को घर बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया और संगीन नताइज की धमकियां देता रहा।
कराची की टीपू सुल्तान सोसाइटी में ताजिर के मकान में डकैती, 3 मुसल्लह डाकू 2 करोड़ रुपए, गाड़ी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान ले उड़े। वारदात का मुकदमा मुतासरा ताजिर की मदियत में दर्ज कर लिया गया। सिंध खुसूसन कराची के वासियों के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत का आज से तमाम चार्ज पार्किंग खत्म करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने ऐलान किया कि आज से तमाम चार्ज पार्किंग खत्म की जा रही हैं। आज के बाद कोई चार्ज पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग नजर आए तो मीडिया हुकूमत को इत्तला दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द के पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। का आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकतदारी 7 दिहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक के ताउन से मुतादिद बड़े मंसूबे मुकम्मल किए। पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी खुश आइंद है। निजी शोबे में $20 अरब की सरमायाकारी से मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मजीद मेहनत करना होगी। बोले सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI दौर में नफरत को फैलाया गया। आहिस्ता आहिस्ता अवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। एक साल पूरा होने को आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया था कि इस जाली मैंडेट के साथ बनी हुई हुकूमत ने 26वीं तरमीम जो पास करवाई थी और जिस अंदाज से पास करवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी और सिविल सोसाइटी की और बार एसोसिएशंस की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पेंडिंग है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए इफेक्ट्स हो। तहरीक इंसाफ का फिर से मैंडेट की वापसी का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कभी किसी को तशद्दुद पर नहीं उकसाया। तमाम मसाइल का हल खुश असलूबी से चाहते हैं। कुछ लोगों की कोशिश है कि खलीज पैदा की जाए। 26वीं तरमीम आज़ाद अदलिया के लिए रुकावट है। हम आज भी मुतालबा करते हैं हमारा मैंडेट वापस किया जाए। शिबली फराज बोले, मुल्क में कानून पर अमल दरामद कराना है तो अवाम के फैसलों को मानना होगा। उमर अयूब ने कहा कि जुडिशरी को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। चूंकि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हो गई है, वो आ जाए, हम लोग जाते हैं जरा आरे बाजार जाते हैं, हम लोग जोधिया बाजार जाते हैं और पूछते हैं लोगों से कि जी महंगाई कम होती है। इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया में। मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही, हुकूमती हल्कों में नहीं बनाई जा रही, बल्कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लिमान पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बंद कमरों में बनाई जा रही है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला है। आम आदमी के पास ना तो रोजगार है और ना ही जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत की जानिब से जिद और हठधर्मी की जा रही है। हसन साहब ने टीवी पे आके एडमिट किया है कि वो तनख्वाह लेते हैं और जो तनख्वाह लेते हैं वो तकरीबन 7 लाख रुपए महीना तनख्वाह वो लेते हैं। उसके बाद देखिए, जो 4 महीने से जो PTI की जो मीडिया की टीम जो मेरे साथ 15-16 से हमारे साथ है, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। मुझ पे 48 मुकदमे हैं जो कि मुल्तान से लेके और हर जगह मैं फेस करता हूँ। रऊफ हसन पार्टी से 7 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और PTI ने सोशल मीडिया टीम की तनख्वाह 4 माह से रोक रखी है। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर बरस पड़े। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और खरीदा में गुफ्तगू में कहा, मुझ पर पाकिस्तान भर में 48 मुकदमा दर्ज हैं। शेख वकास अकरम को तो एक दिन के लिए भी गिरफ्तार नहीं किया गया। बोलेविया में मुसाफिर बस हादसा कम से कम 31 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी। जख्मियों में 4 बच्चे भी शामिल। ड्राइवर मुमकिन तौर पर बस पर कंट्रोल खो बैठा था। पुलिस के मुताबिक मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कनाडा के शहर टोरंटो में पेयरसन एयरपोर्ट पर जहाज को हादसा, 15 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कनाडा के मुताबिक तैयारा अमरीकी शहर मिनापोलिस से टोरंटो आया था और रनवे पर बर्फ के बायस तैयारा दौरान लैंडिंग फिसलकर उलट गया।
चैंपियंस ट्रॉफी के नवे एडिशन का मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार। इवेंट होगा शानदार। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल खेला जाएगा। गैर मुल्की टीमों की आमद जारी। पाक भारत हाई वोल्टेज मार्के में 23 फरवरी को रिवायती हरीफ टकराएंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की वीडियो जारी कर दी। और 7 में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शकीलाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह ने उर्स मुबारक का इफ्तिताह किया। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस शाह ने उनकी दरगाह पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ मांगी।